तो हम लोग चर्चा कर रहे थे 1 नंबर क्वेश्चंस का, है ना। चलो दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चंस को। 1 नंबर क्वेश्चंस में क्या हम लोग को बोल रहा है वो देखिएगा जरा। बोल रहा है क्या चीज की 8 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई हम लोग को निकालना है ना। तो देखो बहुत सिंपल है, इसको देखो कैसे हम लोग जो है कि डिस्कस करते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले क्या बोल रहा है इसने, सबसे पहले हम लोगों को क्या बोला है, वो बोला है क्या चीज कि 8 मीटर ऊंचा एक भवन है। तो सबसे पहले एक हम लोग क्या करते हैं, भवन बना लेते हैं। 8 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है उसने, और 8 मीटर ऊंचा एक भवन है, तो इसको मान लेते हैं कि भवन हो गया। और क्या बोल रहा है कि भवन के एक शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन को, एक केबल टावर है, केबल टावर का मतलब समझते हो ना, वो टावर की बात बोल रहा है। तो टावर की बात बोल रहा है। शिखर से देखो दोस्तों क्या बोल रहा है कि 8 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो उसने क्या बोला है कि 8 मीटर ऊंचा एक भवन के शिखर से, यानी कि भवन हो गया और ये क्या चाहिए, केबल टावर है। तो इसके शिखर से इसके शिखर पर जो है ना, जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, तो वो बन रहा है हम लोग कितना के 60 डिग्री का। इसमें देखिए, इसमें दो कोण का जिक्र होता है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसमें दो एंगल का जिक्र होता है, एक होता है अवनमन कोण, एक होता है दोस्तों अवनमन कोण होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है, उसको बोलते हैं उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है। तो अवनमन कोण हमेशा जो है कि ऊपर बनता है, ठीक है। वो अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है और उन्नयन कोण हमेशा जो है ना कि नीचे बनता है, समझ लो। तो इसमें किस चीज की जिक्र किया हुआ है, उन्नयन कोण का जिक्र किया, उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन रहा है। तो इसके दो टावर हो गया, जिस टावर पर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री क्या है, इसके जो है ना कि इसका जो है कि शीर्ष का टॉप ये है, तो इससे भवन के शिखर पर उन्नयन कोण 60 डिग्री का जब बन रहा है, यानी कि यहाँ बनेगा। तो हम लोग कि आप क्या कर सकते हो कि क्षैतिज एक लाइन जो है ना कि बिल्कुल खींच सकते हैं हम लोग, ठीक है, जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल खींच सकते डिग्री का कोण बन रहा है। और इसी चीज को बोला था कि भवन के शिखर से, है ना, सॉरी, और के शिखर से भवन के शिखर पर जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। और भवन की इस जो केबल टावर है इसका जो है ना कि हम लोग को हाइट निकालना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है वो देखो। और फिर आगे क्या बोला है, तथा इसके पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो किसके पाद का, ये बोल रहा है केबल टावर का ही बोल रहा है। केबल टावर के शीर्ष से उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद से अवनमन कोण बोल रहा है। देखो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, वो अवनमन कोण बोल रहा है। तो हमने बताया क्या कि जब भी अवनमन तो अवनमन ऊपर बनेगा, तो इसके पाद बिंदु कौन है, यही है ना। तो इससे अवनमन कोण बन रहा है, तो अवनमन कोण कहां बनेगा, हमेशा ऊपर बनेगा। तो इसको क्या, यही जो हम लोग को बन रहा है डिग्री, तो हम का हाइट निकालना है। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं ना। मान लेते हैं कि ए बी भवन है और सी डी क्या है, ये केबल टावर है, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा कि ये जो है ना ए बी या सी है डी है, इसको मान लेते हैं कुछ ई मान लेते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ना ए बी डी ई, ये आपको एक आयत के आकार का दिख रहा होगा। और आयत में आपने पढ़ा होगा कि आमने सामने का साइड क्या होता है, इक्वल होता है।
या फिर ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो कि अगर इसके जो है कि हॉरिजॉन्टल हमने एक लाइन खींचा है ना, तो ये जितना बड़ा होगा ना उतना ही बड़ा ये होगा, यानी कि इसका जो हाइट होगा, जो लेंथ होगा, उतना ही जो है कि इसका भी होगा। तो ये 8 मीटर का है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हम लोग को कितना हो जाएगा, तो ये भी हम लोग को 8 हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल किस में, सबसे छोटा जो त्रिभुज करते हैं, ए डी ई त्रिभुज में चलते हैं, ए डी ई त्रिभुज में हमको निकालना, तो इसको कुछ मान लेते हैं, इसको अगर कुछ नहीं दिया हुआ है ना, तो इसको मान लो कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम आप तो क्या हो जाएगा, ये टावर है, टावर की ऊंचाई ये 8 मीटर है, और ये कुछ हम लोग को निकल जाता है, इस दोनों को ऐड कर देंगे ना, तो इस पूरे जो है कि सीडी जो टावर है उसकी हाइट हम लोग को निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में, तो ये दोनों का जो है कि रिलेशन लेते हैं, ये और ये ए ई और डी ई का रिलेशन लेंगे, तो ये कौन सा आएगा, इसको अगर इस अगर एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, और ये हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि ये क्या चीज है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, यह एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के सामने वाला 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज के मतलब समकोण के सामने जो होता है वो होता है साइड, कर्ण बोलते हैं, और जो एंगल बनता है उसके अपोजिट में होता है उसको जो है लंब बोलते हैं, तीसरा जो बचता है उसको आधार बोलते हैं। ठीक है, इतना डिस्कस करने का जरूरत तो नहीं था, लेकिन आप लोगों को क्या चीज है, ये लास्ट आप लोगों को बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो समझाना हमारा फर्ज बन रहा है, इसलिए आप लोग को समझा रहे हैं। ठीक है, तो चलो त्रिभुज ए डी ई में दोनों का जब रिलेशन लोगे तो ये हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो लंब और क्या लिए हैं, तो इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा, तो ये लेते हैं, इसको क्रॉस कीजिएगा तो ये जाएगा, यानी कि 8 मीटर पता चल गया। ठीक है, 8 मीटर पता चल गया। अब क्या चीज, इस त्रिभुज में चल के इसको निकाल लिए हैं, अब पूरा त्रिभुज मतलब 2 नंबर त्रिभुज में चल करके इसको निकाल लेंगे, और एक्स का वैल्यू आएगा, उस दोनों को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, केवल टावर की हाइट निकल जाएगा, इजी है। तो चलो हम लोग देखते हैं दूसरे त्रिभुज में, लिखेंगे पुनः पुनः त्रिभुज ए ई सी में। अब ए ई सी में अगर चल रहे हैं हम लोग, तो इस एंगल लेना पड़ेगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो ये दोनों का जब रिलेशन देख रहे हैं, तो इसमें भी लंब और आधार का रिलेशन किस में आता है, tan थीटा में आता है। तो tan थीटा मान लेते हैं, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि tan थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा EC, और बट्टा में हो जाएगा हम लोग को AE हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जाएगा दोस्तों 3 होता है, और को x दिया हुआ है, ये हम लोग AE है 8 मीटर दिया हुआ, तो अगर x का वैल्यू निकालिएगा तो आपको मिल जाएगा 8√3 मीटर मिल जाएगा। बस इतना आ गया, इतना सिंपल है ना। अब क्या करो कि हमको क्या पूछा हुआ था, टावर की ऊंचाई पूछा हुआ था, केवल टावर की ऊंचाई। तो केवल टावर की हाइट देखोगे तो केवल टावर की हाइट क्या है, x और ये 8। केवल टावर 2 भागों में, एक इतना भाग है उसका, एक इतना भाग है। इतना तो हमको पता ही है, इतना हमने क्या कर लिया, इतना हमने यहाँ पर निकाल लिया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो केवल टावर की हाइट निकल जाएगा। तो लिखेंगे अतः केवल केवल टावर की टावर क्या हो जाएगा, ये ई डी ई और हो जाएगा सी हो जाएगा। तो डी कितना दिया है 8 मीटर, और दोस्तों निकाला हुआ है
ई और सी एक्स है, एक्स का वैल्यू हमने निकाला हुआ है 8√3 निकाला हुआ है, तो इसमें से 8 कॉमन ले लीजिएगा तो हम लोग को मिल जाएगा 1+√3 मीटर। यही हम लोग क्या हो जाएगा, केबल टावर की हाइट हो जाएगी दोस्तों। ये हो जाएगा 8 × 1+√3, ये हम लोगों को हो जाएगा, ये पूरा जो CD है केबल टावर है उसकी हाइट हो गया। बस इतना सिंपल था, आप इसको जो है कि नोट कर सकते हो, बहुत सिंपल है। इसी टाइप का आपको क्वेश्चन देगा, ठीक है। क्वेश्चंस जो है ना कि नॉर्मल देता है, यूनियन कोण में देगा तो आपको समझ में मतलब कि बन जाता है यूनियन कोण, लेकिन जब भी आपको अवनमन कोण की चर्चा कर देता है वहां पर जो है ना कि आप लोग फंस जाते हो, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखिएगा आप, क्या कि अवनमन कोण यानी कि ऊपर बनता है और उन्नयन कोण जो है ना कि हमेशा नीचे बनता है, इतना आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है, ये बहुत खूब क्वेश्चन है ना, ये बहुत तुम लोगों का क्वेश्चन पूछता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है tan थीटा और बटा 1 - cot थीटा और प्लस cot थीटा और बटा 1 - tan थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है दोस्तों 1 + थीटा और इनटू कोसेक थीटा दिया हुआ, कोसेक थीटा हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने का तो आप लोगों को रूल पता ही है। सबसे पहले हम लोग LHS ले लेते हैं, है ना, LHS। तो LH इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, है ना। हम लोग देखो जब भी वाला क्वेश्चन देगा ना तो आप क्या करना कि जो उसमें सबसे बड़ा वाला पोर्शन होगा उसी को लेकर के चलिएगा, ठीक है, बड़ा वाला पोर्शन। तो इस दोनों में तुम देखोगे तो पता चलेगा क्या कि ये बड़ा पोर्शन है और ये छोटा पोर्शन है। तो इसको लेकर के हम लोग क्या करेंगे, इसको लेकर के चलेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको सॉल्व करके इसको ला दे, है ना। अगर ये आ जाता है तो सही है, अगर ये नहीं मिलता है ना तो क्या करते हैं दोस्तों, दोनों को सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है, दोनों को सॉल्व करते हैं। तो मतलब एग्जाम में पूछ देता है कि एक को सॉल्व करने के बाद दूसरा मिल ही नहीं रहा, तो ऐसा स्थिति हम लोग क्या करते हैं, दोनों को सॉल्व कर देते हैं। दोनों को सॉल्व करिएगा तो आपको एक ही आंसर आ जाता है, उसके बाद लिख देते हैं LHS बराबर RHS। चलो इसको डिस्कस करते हैं। ये हो जाएगा आप लोग क्या होता है tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या, इसको लिखेंगे tan थीटा और बटा में क्या हो जाएगा 1 - cot थीटा और प्लस cot थीटा और बटा में हो जाएगा 1 - tan थीटा। तो ये tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है आप लोग पढ़े हो जाएगा, बहुत फेमस फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और 1 और माइनस cot का होता है cos थीटा और बटा sin थीटा, और प्लस cot का जो होता है वो फॉर्मूला होता है के। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग एक, यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक दे सकते हो, कुछ भी नहीं है तो हम लोग एक दे सकते हैं वहां पर, है ना। तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, ऊपर में sin थीटा और बटा में cos थीटा है, और बटा में जब भी आप एक और sin थीटा का एलसीएम लेते हो ना तो sin ही थीटा बनेगा। तो जब एक से इसमें डिवाइड करते हो तो sin थीटा बनेगा, जब एक से गुना करोगे तो sin ही थीटा बनेगा। ये बेसिकली एलसीएम है, आपको तो पता ही होगा। और साइन से साइन कट जाएगा तब बचेगा क्या चीज, cos थीटा हो जाएगा, और प्लस और इससे आपका डिवाइड कर और साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का होगा कि ए बटा बी बटा डी ऐसा कुछ हो, तो ऊपर वाला को जैसे का तैसे लिख देते हैं और गुना, इसको गुना करते हैं, और इसको क्या करते हैं जब भी लिखते हैं तो इसको पलट के लिख देते हैं इसको, यानी कि डी और बटा जो है कि सी करके ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो साइन थीटा बटा कॉस थीटा गुना, ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा ऊपर में साइन थीटा
और नीचे में बन जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ बनेगा हम लोग को साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा बनेगा, और प्लस सिमिलर ये हो जाएगा हम लोग को कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, और मल्टीप्लाई ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे में बन जाएगा कॉस थीटा और माइनस में साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, लोग जो है फिनिश करते हैं, क्या सॉल्व करते हैं तो ये जो है हम इसको गुना करेंगे ना, इसको जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो साइन और साइन का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बटा ये हो जाएगा कॉस इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग को साइन थीटा और इनटू यहाँ का हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा हम लोग को, इसको रुक जाओ इसको मिटा देते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर लिख सकते हैं तो गुना करके हो जाएगा हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा और बटा में हो जाएगा कॉस थीटा और इनटू साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, और जो दूसरा पोर्शन है प्लस में है, और ये कुछ इस प्रकार से है कि कॉस स्क्वायर थीटा है और बटा में है कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं यहां तक ले आ गए, तो देखिए ये दोनों जो है ना कि एलसीएम ये दोनों को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन और कॉस ये दोनों अगर सेम हो जाए ना तो सेम चीज का एलसीएम सेम ही होता है। जैसे कि मान लो 1/5 है और 1/5 है, तो दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। लेकिन जब अलग अलग होता है तो क्या करते हैं इसको गुना कर देते हैं ना, तो ये देखो कॉस साइन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो वो एक जैसन हो जाएगा, समझे कि नहीं, एक जैसा हो जाएगा। इसमें से माइनस अगर हम यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग जब इसमें से माइनस लीजिएगा ना, तो माइनस लीजिएगा इसमें से तो क्या हो जाएगा, ये माइनस लीजिएगा तो ये आपको इस प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में हो जाएगा माइनस साइन थीटा। जब कॉमन लोगे तो साइन पहले आ जाएगा कॉस बाद में चल जाएगा, यानी कि साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा, और ये प्लस माइनस होकर के ये माइनस बन जाएगा। हम लोग इसको डायरेक्ट भी माइनस भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग माइनस भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, माइनस हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग हटा लेते हैं, इसको मिटा सकते हैं। साइन है तो ये हो जाएगा हम लोग को कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ना कि अब सेम है, अब देखोगे तो ये ना कि सेम है, तो सेम है जो एक जैसा होता है उसका क्या ही होता है, ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो साइन कॉस इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये जो चीज है ना कॉस थीटा है यहाँ पर, सॉरी कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जब ये कट जाएगा ना तो ये देखो कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, ये कॉस से, और ये क्या हो जाएगा साइन और माइनस कॉस, कॉस ये खत्म हो जाएगा तो केवल बचेगा क्या चीज साइन थीटा बचेगा, और तो गुना करना पड़ेगा, क्या मिलेगा हम लोग गुना करना, उस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखो आप साइन से साइन कट, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बच जाएगा, मतलब कट जाएगा तो बचेगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस क्यूब हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं कॉस क्यूब थीटा लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए क्यू माइनस बी क्यू का,
तो यहाँ पर हम लोग को ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या करना पड़ेगा, हम लोग को फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला शायद आप लोगों को ध्यान में हो तो सही है, नहीं तो यहाँ पर देखो क्या होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस जो है कि ए बी होता है, ये होता है हम लोगों को। ठीक है, तो उसी पर हम लोग क्या करेंगे, इसको बेस कर देंगे। तो बेस कर देंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा, हम लोग को रिजल्ट कुछ इस प्रकार से बनेगा कि साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा और इंटू ए स्क्वायर ए बी था, यानी कि दोनों का गुना था, थीटा हो जाएगा। में जो हम लोगों को क्या चीज है, ये है कॉस थीटा साइन जाएगा, पूरा कट जाएगा। और देखो दोस्तों, आप लोग पढ़े हो वो तो पूरा फिनिश हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो चीज आपको दिख रहा है ना, ये थीटा और स्क्वायर थीटा वो पूरा कितना होता है, 1 के बराबर होता है, बराबर 1 के बराबर होता है। ये तो पूरा फिनिश हो गया, तो बचेगा 1 प्लस यहाँ पर ये पूरा 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर बचेगा साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा और बटा में नीचे में क्या चीज है, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बनेगा। ठीक है, अब इस चीज का थोड़ा सा डिस्कशन कहाँ करते हैं हम, इसको हम लोग यहाँ कर सकते हो। यहाँ पर देखिए ये जो चीज है हम लोग ये 1 प्लस क्या कर सकते हैं इसको, अगर आप ये ना ए प्लस बी बाई है ना, तो इसको लिख सकते हो तुम ए बटा 2 प्लस बी बटा 2, ऐसे करके तुम लिख सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा इतना 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस थीटा हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, इसे ही पूरा खत्म हो जाएगा, आप पढ़े होगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा। और 1 बटा कोस ये बनता है सेक थीटा और 1 बटा साइन जो बनता है होता है कोसेक थीटा, 1 हो गया। तो यही हम लोग को प्रूव करना था, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, देख लो यहाँ पर यही चीज हम लोग क्या चीज था, प्रूव करना था यहाँ पर, है ना, ये प्रूव करना था और हम लोग को प्रूव हो गया। तो देखिए है ना, इतना चीज का आपको क्या करेगा वो 5 नंबर दे। ठीक है, तो सॉल्व करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा ना। तो ये चीज है। तो देखो इसमें क्या चीज कह सकते हो दोस्तों, देखो समझो यहाँ पर जो ट्रायगोनोमेट्री जो आप लोगों का चैप्टर है ना, तो जब भी आपको इसमें प्रूव करने के लिए देगा, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो है कि फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्या चीज है कि इसमें आपको जो भी कुछ भी दे दे, तुमको एनीथिंग कुछ भी दे दे, है ना, तुमको मतलब टैन कोसेक कॉट मतलब जो भी चीज है ना कुछ भी दे दे, कितना भी बड़ा करके दे दे, समझ लो तुमको क्वेश्चंस को, लेकिन करना क्या है आपको कि उसको कोशिश करना कि तुम साइन और कॉस में ही तोड़ दो। ठीक है, इसको बनाने के एकदम एकदम आसान तरीका क्या है कि किसी कोई भी क्वेश्चन दे ट्रायगोनोमेट्री का, उसको हम लोग क्या करेंगे कि साइन और कोस में तोड़ दो, साइन और कोस में तोड़ दोगे, उसको सॉल्यूशन करोगे तो आसानी से तुमको क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। इसमें हमने कोई मतलब कि ये नहीं काम किया है, कोई इसमें तीर मारने की जरूरत नहीं है। इसमें हमने क्या किया है कि जो भी टेन था कोट था उसको साइन कोस में चेंज किया है, उसको थोड़ा सा सोल्यूशन किया है, बस आंसर मिल गया, बस इतना ही काम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का ये है, कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक शंकु के छिन्नक की ऊंचाई कितना है 45 सेंटीमीटर है, कोमा के सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है।
इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो दोस्तों कैसे करना पड़ेगा। अब फिगर नहीं बनाएंगे, हाथ से बनाएंगे, है ना। इसको ड्राइंग करने में हमको समस्या होता है। तो देखिए हम इसको बनाते हैं यहाँ पर। और छिन्नक है क्या होता है, सबसे पहले समझिए दोस्तों। यहाँ पर हम लोग क्या बात बोला गया है, यहीं पर रहने देते हैं इसको। देखो यहाँ पर देखिए बोला है क्या चीज, हम लोग को बोला है कि एक शंकु के छिन्नक की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है, कोमा सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, समझे कि नहीं, TSA इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया हम लोगों को निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझो पहले कि तुम छिन्नक क्या होता है। तो छिन्नक देखो दोस्तों, एक शंकु है, मान लो कि एक शंकु है। शंकु पता है आप लोगों को कैसा होता है, ये तुमको शंकु दे दिया। शंकु को अगर आप क्या करते हो, शंकु के ऊपर से एक भाग को काट लेते हो यहां से, ठीक है, और काट के तुम क्या करते हो, उसको हटा देते हो, काट लेते हो। और जो तुमको जो है ना कि जो तुमको फिगर दिखेगा वही क्या कहलाता है, छिन्नक कहलाता है। ये जो है ना लोग छिन्नक कह देता है, समझे। शंकु का ही आकार का ऊपर का जो उसका कैप होता है उसको क्या करता है, काट के फेंक देता है, वही तुम लोग क्या कहलाएगा, छिन्नक कहलाएगा। तो समझ लो कि छिन्नक का जब भी बात करेगा तो छिन्नक जो है कि यही होता है और इसी टाइप का होता है, समझे कि नहीं। तो छिन्नक का सबसे पहले तुमको क्या है कि तुमसे पूछेगा छिन्नक, यहां पर लिख सकते हैं हम लोग छिन्नक। छिन्नक तुमसे आयतन भी, ये तुम ध्यान देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या चीज है, ये छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हुआ है ना। तो R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर R1 और ये R2, ये होता है दोस्तों उसके छिन्नक का जो है ना कि आयतन होता है, ठीक है। ये दिख रहा है ना, दिख रहा, ये छिन्नक का आयतन होता है। और छिन्नक का तुमसे पूछ दे क्या चीज, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ दे, और L इंटू R1 और प्लस जो है ना कि R2, ये होता है उसका वक्र पृष्ठ होता है दोस्तों। और तीसरा जो होता है छिन्नक का पूर्ण पृष्ठ, यानी सॉरी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो दोस्तों इसको तुम याद कर लेना, समझ में आया कि नहीं, इसको ध्यान में रखना, ये तुमको बहुत काम आने वाला है। एग्जाम में पूछ देगा तो तुमसे जो है कि ये छूट जाएगा, लेकिन अगर आपको ध्यान में है, याद रहेगा तो आसानी से बना लोगे, ठीक है। इसलिए इसको याद रखना। ये क्या होता है, वो होता है छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ये जो होता है ना संपूर्ण पृष्ठ का मतलब समझ लो क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठ देखो दोस्तों, रेडियस बनता है, एक बड़ा रेडियस बनता है, एक छोटा रेडियस बनता है ना। कभी कभी स्मॉल आर कैपिटल आर के द्वारा भी बताया जाता है, लेकिन हम इसको R1 R2 मान ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर R1 R2 लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये R1 है और इसको है। तो वक्र पृष्ठ छिन्नक का जो है ना कि छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है, वो सबसे पहले इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और उसके जो आधार है ना, आधार और उसके शीर्ष के क्षेत्रफल को जोड़ दोगे तो वही संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है, ठीक है। क्या बोला हमने, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और फिर उसके आधार, आधार उसका वृत्ताकार है दोस्तों, देखो आधार उसका वृत्ताकार है। चूंकि शंकु जो होता है ना एक टोपी के आकार का होता है, जब ऊपर से टोपी को काट लेते हो तो क्या हो जाएगा, ऊपर भी एक मतलब गोलाकृति बनेगा और नीचे भी एक गोलाकृति बनेगा। इसका मतलब ऊपर भी एक वृत्त बन रहा है और नीचे भी एक वृत्त बन रहा है। तो उसका आधार और शीर्ष दोनों एक वृत्ताकार है, ठीक है। तो
ऊपर इसका अगर आपको शीर्ष का क्षेत्रफल बोल देंगे ना, तो आप बोलोगे कि सर कि ये ना एक वृत्त का आकार का है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो लेकिन उसका त्रिज्या क्या है, R2 है, तो आप लिख सकते हो ऊपर में पाई R2 का स्क्वायर, और नीचे जो आधार है वो R1 है इसके त्रिज्या, तो ये भी वृत्ताकार है, तो इसको आप स्क्वायर। तो दूसरा भाषा में कैसे थोड़ा सा अच्छा मतलब कि तरीका से क्या लिख सकते हो, अपने पढ़ा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, अपने पढ़ा पाई एल इंटू R1 प्लस R2, और ये जो हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर और प्लस पाई R1 का स्क्वायर। ये होता है दोस्तों छिन्नक का जो है ना कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है कि ये होता है। आप डायरेक्ट इसको चाहो तो यहाँ पुट करके आप जो है कि क्या करते हो, आंसर ला सकते हो, ठीक है। लेकिन हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो डायरेक्ट भी एकदम आसान भाषा में हम तुमको क्या करेंगे, क्वेश्चन वहां लिखा हुआ है, हम इसको सॉल्व कर देंगे, तुम इसको नोट करोगे और चले जाओगे, है ना। तो आपको अगर ये तरीका से बता रहे हैं ना, तो आप इसको समझा करो, समझे कि नहीं। हमको फिगर बना के समझाने की जरूरत नहीं है। बहुत टीचर के देखते हैं क्या चीज के फॉर्मूला लिखेगा बस ले, मतलब हो गया काम खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, समझे कि नहीं। कंसेप्ट कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो इसको समझ में करते हैं, आप इसको नोट कर लेते हो तो ठीक रहेगा। ये है ना। चलो हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो फिगर बनाना पड़ेगा हम लोग को, तो फिगर बनाते हैं। छिन्नक बोला तो सबसे पहले तो और ठीक है, इसको हम लोग बोल लेते हैं ये R1 है, और ये तो यहाँ पर देखो क्या बोला है कि 45 सेंटीमीटर वो ऊंचा है, तो हाइट उसका कितना दिया हुआ, हाइट दिया है 45 सेंटीमीटर का, ठीक है। और उसकी त्रिज्या है 2 सिरा, उसके सिरों की त्रिज्या समझ लो दोस्तों, एक नीचे एक ऊपर है, दोनों सिरा है ना। तो सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या तुमको दिया हुआ है, ये तुमको R1 है दिया है, ये R2 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये R1 कितना है, 28 मीटर है ना, सेंटीमीटर में है, दिया हुआ है आपको। तो आपका इसका बोला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, शीर्ष का क्षेत्रफल, जोड़ दोनों को आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या चीज है, एल है। देखो यहाँ त्रिज्या तुमको पता है, इसका भी त्रिज्या पता है, लेकिन आपको क्या चीज है, यहाँ पर एल नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग को एल निकालना पड़ेगा। एल को बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो एल कैसे निकालोगे, सोल्यूशन है। एल निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे रूट अंडर में क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर में लिखेंगे दोस्तों क्या लिखेंगे, एल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और एक और चीज समझना है आप लोगों को, ठीक है, थोड़ा अच्छा से ध्यान में दो। देखो इसको अगर तुम क्या यहां से मिलाते हो दोस्तों, देखो से वहां मिलाते हैं, जैसे क्लास। देखो तो यहाँ पर तुमको पता चल रहा होगा क्या चीज, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एल है, और ये तुमको क्या दिख रहा है, ये तुमको त्रिज्या है, समझे कि नहीं। ये कि ये त्रिज्या तुमको दिख रहा होगा, ये वाला समझे कि नहीं। तो ये पूरा कितना है, 28 है। देखो दोस्तों ये पूरा 28 है तुमको, ठीक है। और ये तुम देखोगे ना, तो ये जो भाग है, ये वाला भाग इतना के बराबर है, समझे कि नहीं, ये इसके बराबर है, समझे। तो ये 7, तो ये भी 7, और पूरा 28 है। तो ये छोटा सा भाग के पूछेंगे तो क्या करोगे, 28 में से इतना को घटा दोगे तो इतना आ जाएगा, यानी कि ये तुमको मिलेगा
जो ये जो है ना वो मिलेगा 28 में से तुमको 7 घटा करके जो आएगा वो तुमको ये मिलने वाला, समझे कि नहीं। तो इस त्रिज अगर हमको एल निकालना है और ये हाइट ही, ये जो है ना कि इस पर होता है दोस्तों, ये एच ही है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एल निकालने का फॉर्मूला जो है ना कि डायरेक्ट हम लिख सकते थे, लेकिन आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो वो जो होता है क्या होता है, ये होता है एच स्क्वायर और प्लस में एच स्क्वायर प्लस में इतना समझो, ठीक है, इतना आसान। 5 नंबर ऐसे ही तुमको नहीं देने वाला है, ठीक है, कुछ ना कुछ स्पेशल दिमाग लगाना पड़ता है ना इस मेथड से। तो आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो एच वन एच 25 45 45 कितना 5 20 कितना हो जाएगा 20 25 और ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 का स्क्वायर। यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों हम लोग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। अब इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये बनेगा हम लोग कितना 2 हो जाएगा, यानी कि 2466 है ना, 2466। जब आप इसका जो है कि वर्गमूल करते हो तो वर्गमूल कितना आ जाएगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। वर्गमूल आप निकाल निकाल सकते हो, निकाल के हम भी निकाल के बताना पड़ेगा तुमको, है ना। लो निकालते हैं 2466। हालांकि हम मोबाइल से चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन आप समझ लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से लगा सकते हैं ना इसको, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा कितना 8 और ये 6 और 6 हो जाएगा। तो ये 4 और 4 जोड़ोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 866 हो गया। और यहाँ 4 हो जाएगा, 5 से लगाना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से लगाना चाहेंगे 5 पच्चे 25, 8 पच्चे 40 और 5 पच्चे 25 और 8 पच्चे 40। 5 पच्चे 25, 8 पच्चे 40 और 40 और 2 42 हो जाएगा। इतना तो नहीं बन सकता है, 9 से लगा सकते हैं क्या, 9 अठे 72, 8 अबे यार 8 9 9 9 से लगा सकते हैं तो 9 9 कितना हो जाएगा, 9 9 81 और 9 अठे 72, 9 9 81 और 9 अठे 72 और 72 और 8 कितना होता है 80 होता है। इतना से लग जाएगा तुमको, है ना। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, ये खत्म हो जाएगा और 9 9 18, ये हो जाएगा 49, 9 9 18 8 9 49 दशमलव जो है ना कि 65 दोस्तों ऐसे करके तुमको आने वाला है ना। तो आप कर सकते हो 49.65, चाहो तो तुम कर भी सकते हो। कितना हो जाएगा इतना, अब दशमलव हो जाएगा, दशमलव बैठाओगे तो डबल जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब कितना से लगा सकते हो, 6 से लगाते हो आप तो कितना 6 है, 6 से लगाते हो तो 6 है कितना हो जाएगा, और 6 36 और 6 है 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा 51 और 9 54, 54 और 5 कितना हो जाएगा 9 54 और 54 और 5 कितना हो जाएगा 59। तो 59 16 से लग जाएगा कितना, 59 16 से लग जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 मतलब कि 49.65 भी आएगा, ठीक है। एक बार हम मोबाइल से देख लेते हैं, ठीक, क्योंकि गड़बड़ नहीं होना चाहिए। या छोड़ो, या फिर चलो देख ही लेते हैं कितना है, रूट अंडर 24 और कितना है 66, है ना।
तो ठीक है, उतना ही आने वाला है 49.65। जो हमने यहाँ पर निकाला था वही आपको 49.65 है। ठीक है, ये आपको हो जाएगा मीटर में आ जाएगा। ठीक, तो आपको क्या हो गया, तिर्यक ऊंचाई भी निकल गया। हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, है ना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा छिन्नक, यानी कि छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों को वक्र पृष्ठ, ये हो जाएगा पाई एल इंटू R1 प्लस R2 और प्लस पाई R2 का स्क्वायर दोस्तों, और प्लस पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये पाई कितना हो जाएगा 22/7। एल का वैल्यू कितना है हम लोग को 49.65, और इंटू R1 कितना है ये 7, और आई एम सॉरी 7 नहीं है, हम लोगों को कितना है 28 है, और प्लस 7 और प्लस 22/7 और मल्टीप्लाई R2 कितना है 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस 22/7। R2 कितना हो जाएगा, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 22/7 गुने 49.65 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 35 हो जाएगा, और ये 22 गुने 7 प्लस 22 में 4 से गुना कीजिएगा तो 2200 का 88 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 28। देखो दोस्तों इसमें केवल जो कैलकुलेशन है, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको आपको क्या किया, मतलब कि कैसे निकालना है वर्गमूल ये भी आप देख सकते हो, है ना। इतना तो करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है ना। तो बस हमने मोबाइल से बस चेक किया है कि हाँ कि क्या ये इतना जो है इतना के बराबर है नहीं। ठीक, हमने बाकायदा निकाला भी है यहाँ पर। अब चलो यहाँ पर देखते हैं इसका कैलकुलेशन, आगे हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग को 7 से ये कट जाएगा, 35 कट जाएगा ये, है ना। तो कितना बनेगा ये बनेगा हम लोगों को कितना, एक चीज कर सकते हो यहाँ पर अगर दशमलव अगर उड़ा देते हैं दशमलव तो कितना हो जाएगा ये, चाहे छोड़ो, क्यों उड़ाना, छोड़ देते हैं उसको। 22 में 5 से गुना करेंगे तो 110 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 49.65 और ये 22 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा, और प्लस 88 में 28 से गुना करेंगे तो 88 में 28 से गुना करेंगे, 88 में 28 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये ना से गुना करेंगे ठीक है, और 8 64 और 64 70 हो जाएगा 64 हो जाएगा, 24 64 24 और कितना हो जाएगा 64 आ जाएगा। और इसको क्या दशमलव उड़ा सकते हैं हम लोग, दशमलव उड़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव उड़ा देंगे तो 100 आ जाएगा, इससे एक जीरो कट जाएगा, यानी कि 49 65 का 11 से मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 49 और 49 65 इसको जोड़ोगे तो 5 6 5 11 5 6 5 11 9 6 15 1 16 9 4 13 1 14 और ये 5 हो जाएगा 54 615। ठीक है ना, 5 6 5 11 9 6 14 9 6 15 1 16 9 4 13 1 14 और 4 1 54 615 कितना आ जाएगा 54 615। और नीचे में देखो दोस्तों 10 है, तो जब इसे डिवाइड करोगे तो क्या यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और प्लस 154 और प्लस ये 24 और ये कितना हो जाएगा 64। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस सब को दोस्तों अब ऐड करना पड़ेगा हम लोग को, है ना। 54 61.5 यानी कि कितना हम लोग इधर लिखते हैं जरा, इसमें तो दिखेगा ही नहीं, 54 61.5 फिर 100 जोड़ना है हम लोग 24 64 64 64.0
और 154 इतना जोड़ना है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 4 4 8 और 1 9 12 की 79.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा हम लोग को समपृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग को कितना हो गया, ये आप लोगों को ये मतलब कि प्रॉपर जो है कि आप लोग को आंसर हो गया, यानी कि 79 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग कितना जो हम इतना है ना, बहुत मतलब हेवी हेवी क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि आज इतना ही को जो है कि स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट ज़्यादा बड़ा जो है कि वीडियो हो जाएगा ना, इसलिए तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा ना वो बाकी का जो है क्लास हम लोग क्या कर देंगे, डिस्कस कर देंगे, है ना। लेकिन इतना याद रखना कि इसमें जो क्वेश्चन हम सेट किए हैं उसको आप ध्यान में रखिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप पर क्वेश्चन जो है कि आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। एंड आप लोगों को क्या करते हैं, आप इसको जो है कि नोट करो। ठीक है, और आप क्या करिए, इसको जो है कि सबसे पहले आप अग्रवाल स्मार्ट क्लासेस को वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को जो आपके 10th क्लास बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये सेंड कर दीजिए, ताकि उनको भी फायदा हो जाए। और इतना ही पर हम लोग बात को ख़त्म करते हैं, और जय हिंद जय भारत। थैंक यू ऑल।